भैया राम राम। आप देख रहे बुंदेली चुगली, हमें राजेंद्र त्रिवेदी। आज बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति है जय ईसा नगर से, किशोर मित्र स्वास्थ्य केंद्र से। लाइव प्रस्तुति जय के लाने जरूरी है कि भैया स्वास्थ्य को मामला है, और स्वास्थ्य के मामला में अगर आप सही में न बने तो वो मामला ज़्यादा बिगड़ जाए, ज़्यादा गंभीर हो जाए। ऐसे ही कछु मामला ऐसे को है कि एक जने आशा कार्यकर्ता है नीलम तिवारी, और दूसरी है उनके संगे अनीता दुबे। उनको इल्ज़ाम है कि हमारे संगे जी साहब हमारी जो हैं और जो हमारी सुपरवाइज़र हैं वे गलत कर रहे हैं। इनको कहवो कि हमारा पक्ष सही है। हकीकत का है, मान देख है, लड़ाई है, वेतन का लेके झगड़ा है का है। अब इनकी कहानी है नहीं कि जुबानी हम सुन रहे, तो आज इतने पे भैया आशा कार्यकर्ता भी हैं, सुपरवाइज़र भी हैं, सभी जने हैं। तो इन्हीं लोगों से जानवी कि जो एक सुपरवाइज़र हैं भैया हमारे बीच में, आपको नाम का रोशनी पाठक, जो कैसो विवाद है का जी आशा कार्यकर्ता हैं जो काम कछु करवो नहीं चाह रही हूँ के बाद अगर इनको पैसा काट दो जात तो जी हम लोगों की बार बार शिकायत करती, और शिकायत करने के बाद अगर नहीं पैसा डालो तो जो इनके पति और जो लोग मारवे तक की धमकी दे रहे हैं। जबकि आशा जो काम के लिए बना होगा तो वो काम करें जी, दबाव तो को के ऊपर बनाए ना। भाई मुख्य कारण का है कि आशा कार्यकर्ता को कोनो मानदेय शासन से स्पष्ट नहीं है, मानदेय नहीं है। इन्हें कार्य के हिसाब से, काम के हिसाब से पैसा मिलत है। अब उनको कहवो कि हम काम करें या ना करें, जैसो कि जब इनकी सुपरवाइजर जी बता रही हैं कि हम काम करें या ना करें, लेकिन हमारा वेतन हमें मिलो चाहिए, तो एक ज़बरदस्ती वाली, एक गुंडागर्दी वाली बात हो गई। अब आगे भैया बहुत से इतने पे आशा कार्यकर्ता भी हैं। सर आप बताओ कुछ का मामला है जो काय पे मामला? सुपरवाइजर हैं, आप बताओ वाउचर कैसे? वाउचर के बारे में आप वाउचर तो सर अच्छे लेते हैं, मतलब हम लोग आते हैं सब लोग जमा करने तो अच्छी तरह से बोलते हैं और अच्छी तरह से लेते हैं। जो कुछ समझाना होता अच्छी तरह से समझाते हैं। तो फिर जो विवाद का है, अब सर हमें इसकी तो जानकारी नहीं है कि जो विवाद का पे से हुआ, हम लोग अलग सेक्टर के हैं। अब भैया समस्या इतने जा आ रही कि उनको स्पष्ट आरोप अगर लग रहा है। सर आपको नाम का है? जी, मेरा नाम वारिस कुमार गेड़ाम है। मैं बीसीएम की पोस्ट में यहाँ पे कार्य करता हूँ। तो जैसे कि नीलम तिवारी और अनीता दुबे जो आरोप लगा रही, तो मुख्य आरोप वो आपके ऊपर लगाओ जा रहा कि आपके कहवे से या आपके आदेशानुसार जो काम है सो हो रहा हो कि सुपरवाइजर हमारी बात नहीं बढ़ रही है, कछु भी है कमी, लेकिन मेन कारण हो गए आप। इनमें आपको क्या स्पष्टीकरण है, आपको क्या? मेरा स्पष्टीकरण यही है कि जो आशा कार्यकर्ता होती है, सबसे पहले तो उस गांव में निवास करना चाहिए, जबकि वो उस गांव में निवास नहीं करती हैं। दूसरी बात, उनको कोई यदि उनने मुझ पर क्लेम किया है कि ये हमारी सैलरी नहीं डालते हैं, तो आशा कार्यकर्ता का कोई सैलरी शासन के द्वारा फिक्स नहीं की गई है। उन्हें कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि ही दी जाती है। जितना कार्य करती है उतने वह वाउचर एक महीने में अपने आशा सुपरवाइजर के पास जमा करती हैं, और आशा सुपरवाइजर उसे प्रमाणित करके मेरे पास जमा करते हैं। उसी के बाद उसी के आधार पर उसका पैसा डाला जाता है। लेकिन नीलम तिवारी और अनीता दुबे को आरोप सीधे जो है कि हमें परेशान करो जा रहा हो, जानबूझ के परेशान करो जा रहा हो, और अगर इतने मामला नहीं निपट रहा हो तो हम कलेक्टर के पास जब भी हम कलेक्टर के पास शिकायत कर भी इको आप इमें क्या? पहली बात तो यह है कि अनीता दुबे जो है वह मंडेलन पुरवा में आशा करता है, और वह रहती पहाड़ गांव में, जबकि उसे मंडेलन पुरवा में ही रहना चाहिए, लेकिन वहाँ रहती नहीं है और वहाँ महीने में एक आध बार जाती, जबकि एक आशा को महीने में 2 से 3 बार अपने क्षेत्र में जाना चाहिए, वहाँ का भ्रमण करना चाहिए। दूसरी बात, इसके 1 साल मतलब 2 साल से मेरे पीछे लगे हुए हैं। इसके पहले इसके पति ने और इसने मुझे गाली गलौज किया था ऑफिस में आकर अनावश्यक रूप से, जिसकी कंप्लेंट मैंने पुलिस अधीक्षक, एसपी ऑफिस में, कलेक्टर महोदय और अपने वरिष्ठ कार्यालय में भी किया था, और एक अजाक्स में भी एप्लीकेशन दिया था। लेकिन उसके बाद ये कुछ दिन शांत रहे। उसके बाद फिर से मेरे ऊपर हावी होने लगे कि हम चाहे कार्य करें या न करें, आप लोग हमारा पैसा क्यों नहीं डाल रहे गए। तो मैं कहना यही चाहूँगा कि आप लोगों की कोई आशा कार्यकर्ता की वेतन नहीं है। यदि वह जितना कार्य करती हैं उतना ही उनको पैसा दिया जाता है। दूसरी बात, उसका अनीता दुबे का 2000 रुपये 1 महीने का रुक गया था, तो वो कोरोना पॉजिटिव हुई थी, लेकिन हमने कोरोना पॉजिटिव की वजह से पैसा नहीं रोका था। शासन के निर्देश थे कि जब उनकी एक आशा डायरी है, यदि वो कंप्लीट पूरी भर लेती है तभी पैसा डाला जाए, लेकिन उसकी डायरी भरी हुई नहीं थी। सुपरवाइजर ने वेरीफाई किया नहीं क्योंकि डायरी भरी नहीं थी। यदि हम उसे पैसा देते हैं ऐसी कंडीशन में और कोई अधिकारी चेक करते हैं तो वो कार्रवाई हम पे हो सकती थी। हमने उन्हें यही कहा कि यदि आप डायरी कंप्लीट कर लोगे तो हम अगले महीने में उसका पैसा डाल दिया जाएगा, लेकिन फिर भी वह हमारी जबरन शिकायत करते रहती हैं।
तो जैसे आप खा जान से मारने की धमकी दे दी, जो गाली गलौज कर जात ऑफिस में आके कर जात, आपने कहा इतने कि थाना में कंप्लेन करिए थे कहीं? यहाँ के थाने में गया था, लेकिन उसने कहा कि जो वो एक मतलब पुलिस वाला था, उनने कहा कि आप लोग कंप्लेंट ना करो, हम आपस में ही दोनों को समझा करके सुलझा देते हैं। जब इनने कंप्लेंट नहीं लिखा, उसके बाद हमें एसपी ऑफिस, कलेक्टेड ऑफिस, हमने वरिष्ठ कार्यालय में सूचना देना पड़ा। अच्छा, का आपका जो महसूस होता कि हम बहुत दूर के हैं, बाहर के हैं, इसी हमारे ऊपर दबाव महसूस बनाओ जा रहा है? हाँ सर, एक्चुअली क्या है कि मैं बाहर से बिलोंग करता हूँ, बालाघाट से हूँ, और ये लोग लोकल के हैं, इसलिए ये लोग हम पर प्रेशर बनाना चाहते, ताकि हम इस पर प्रेशर बनाएं और ये लोग चाहे हम काम करें या ना करें, हमारा पैसा डला जाए। तो भैया मुख्य वजह क्या है कि डॉक्टर साहब जो काफ़ी दूर के हैं, बालाघाट के, जैसे भी बता रहे हैं, और ये पड़ जाए तो लोकल को मामला, तो लोकल के मामला में पुलिस भी पक्षपात करत है। पुलिस लोकल को पक्ष लेत अधिकतर जो बात देखने का, अगर ना हो तो जैसो कि कही थी पुलिस ने आश्वासन दो तो कि हम मामला जो अपने स्तर से तय पर निपटा दे, भी आप कंप्लेन ना करो, तो पुलिस खाई में संज्ञान लो चाहिए। आगे अगर कोनो बात बढ़ रही है, कोनो इनकी बेइज्जती हो रही है, कोनो हाथ उठा रहो, कछु हो रहो, तो इनको दायित्व तो बनत पुलिस को, जब जिम्मेदारी फिर पुलिस की है, लापरवाही पुलिस की साबित हुई है, पुलिस ने इनमें ध्यान नहीं दो। आगे सर आपको शासन प्रशासन से क्या कहो? शासन प्रशासन से मैं यही चाहता हूँ कि इसके पहले भी मेरे खिलाफ जो कार्रवाई मैंने दिया है, लेकिन उसके प्रति कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनके प्रति कार्रवाई करें। और जैसे हमारे बीएमओ साहब ने ये कहा था कि आशाओं के प्रति मेरा रवैया सही नहीं है, जबकि मैं 8 मई जो 9 साल होने लगे हैं, तो इन आशाएं सब बैठी है, आशा सुपरवाइजर आशाएं सब, मैं इन्हें अपनी बहनों की तरह मानता हूँ। जब भी ये कुछ भी पूछती है तो बड़ी नम्रता के साथ मैं इनका आंसर देता हूँ, और इनकी जो भी समस्या रहती है, ये वेरिफिकेशन भी कर लें कि आशा कार्यकर्ता सुपरवाइजर वास्तव में आपको मानती हैं, आपका व्यवहार कैसा है, इसमें बुराई नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा काम है साफ साफ दिखाना। आप उन्हें बताओ कि इनको साहब को व्यवहार आप लोगों के प्रति कैसे? हम लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार है, कभी भी हम लोग कुछ भी पूछते हैं सर अच्छे से बताते हैं और अच्छे से बात करते हैं हम लोगों से, कभी जोर से भी नहीं बोलते वो हम लोगों से। उनका नेचर व्यवहार मतलब वैसा है जो एक अधिकारी का होना चाहिए, और कुछ नहीं है। सर हमारे बीसी हम बहुत अच्छे हैं, आचार विचार नम्रता से बात करते हैं और सारा पैसा डालते हैं। हमारे भी सर अच्छे हैं, हम जो भी पूछते हैं बार बार पूछते हैं, जो नहीं समझ में आता वो सब बताते हैं। भैया बात जा एक तरफा हो रही है, अब सबसे पूछवावे की कोनो जरूरत नहीं है। इतनी जितनी ये कार्य करता है भैया थोड़ी प्रमुखता से दिखा दो, इनमें सुपरवाइजर है, ऐसा कार्य करता है, और केवल अगर खिलाफ है तो केवल ये 2 जने खिलाफ हैं, तो इसे जो अंदाजा लगाओ जा सकत कि अधिकारी भ्रष्ट नहीं है, अधिकारी लापरवाह नहीं है, अधिकारी को कोनो ऐसो अमानवीय व्यवहार इनके संगे नहीं है कि जो इन्हें अखरे या इनके सम्मान का ठेस पहुंचाए, जैसो कि इनको कह हुए है। और जो बुंदेली चुगली को काम है, अगर उन्हें अपना पक्ष रखने हुए नीलम तिवारी खां या अनिता दुबे खां, तो भैया उनको भी स्वागत है, बुंदेली चुगली में वे भी अपना पक्ष रख सकत, हम उनको भी जैसी इनकी खबर दिखा रहे वैसी दिखा रहे। लेकिन दूध को दूध, पानी को पानी भाव चाहिए, जो बुंदेली चुगली की विशेषता है। और अगर इस मामले में आगे कोनो बात हो रही तो बुंदेली चुगली बराबर इनके संगे खड़ी नजर आ है, काय से कि इनके संगे भैया इनकी आशा कार्यकर्ता और इनकी सुपरवाइजर सब जनों को जैसो केवो है कि हमारे साहब को व्यवहार बहुत अच्छो है। तो सर आपका और कछु काने? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस ईशानगर ब्लॉक में 273 आशा कार्यकर्ता है और 24 आशा सुपरवाइजर है। ऐसा करके टोटल 300 लोग मेरे अंडर में महिलाएं काम करती हैं, लेकिन 300 लोगों में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 ही आशा कार्यकर्ता ऐसी है जो बार बार मुझ पर क्लेम करती हैं, प्रेशर बनाना चाहती हैं, बाकी काम करें ना करें पैसा डाल, जी काम करे या न करे, पैसा डालने के लिए मुझ पर दबाव डाला जाता है। शासन से आए ना आए अपनी जेब से दे, बस यही है। कुल मिला के यही कहा भैया कि दबाव बनाने की प्रक्रिया है कि जैसे तैसे हम दबाव में लेके अपना काम करें। तो बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति हम भैया ईशानगर से अब इतने पे समाप्त कर रहे हैं। फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होगी, तब तक के लाना सभी जनन का हमारी राम राम।